गलत चीजों को जरा मत वो बोलिए। तस्वीरें दिखाएं जिसे देखकर शायद सबके अंदर एक शर्म पैदा हो जाए, संवेदना पैदा हो जाए। गृह मंत्रालय के अंदर आता है, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अजय वर्मा पास जी है। एक मिनट वो आपके उन पास चिताओं है। की तस्वीरें जरा दिखाइएगा, शायद शर्म का कोई पानी इन नेताओं की आंखों में आ जाए और अपनी जिम्मेदारी लेने लगे। उन चिताओं की तस्वीरें जरा दिखाइए। अब अवस्थी जी अब बात करें मुझसे। ये तस्वीर देख रही हूं मैं, दुखद। इन तस्वीरों को देखकर सबकी आंखों में आंसू हैं। और सोचिए इतनी देर की डिबेट हो गई, अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि जिम्मेदारी किसकी है। सब इफ बट करके दूसरे पर चले जाते हैं, कहीं और जिम्मेदारी शिफ्ट कर देते हैं। ये जो चिताएं जल रही हैं, इनका कसूर क्या था अवस्थी जी? मैं बिल्कुल प्राची यही बोलता हूं, सबसे पहला सेंटेंस भी बोला, हर तरीके की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। सरकार 1.5 साल पहले आई है हमारी, और उस सरकार की उस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली को एक 27 साल का लेगेसी मैस मिला है। कहीं कूड़े के पहाड़, कहीं गंगा यमुना, कहीं भराव और ये तरीके के मिसमैनेजमेंट के 9 मंजिलों की होटल्स, जहां 4 मंजिल बनाना ही बड़ा मुश्किल होता था। तो उन सब चीजों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने काफी प्रयास किए हैं, काफी ठीक किया है, और एक जिम्मेदारी के साथ ये भी प्राची जी बोलते हूं, मैं क्या करूं अवस्थी जी आपके प्रयासों का। 21 लोगों की जान चली गई और आप बैठकर मुझे ये बता रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। मैं क्या करूं उन प्रयासों का? आप एक तरफ तो हमसे सॉल्यूशन पूछ रहे हो, एक ही परिवार के 8 लोग, एक ही परिवार के 8 लोग चिताओं पर लेटे, उनकी चिताएं जलने लगी और आप मुझसे कह रहे हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। और उन प्रयासों की पोल तो मैंने खुद अपनी रिपोर्ट में खोली है ना सर। अब आप बताओ मैं क्या कहूं? मैंने अपनी रिपोर्ट में पोल खोली है। मैं क्या बताऊं? मैंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आपके प्रयासों में कितना दम है। बिल्कुल नहीं, आपके प्रयास, आप हमारे प्रयास की बात कर रही हैं, हम प्रयास करेंगे और भी करके दिखाएंगे। पर आप ये समझिए कि दुख उतना जितना आपको है उतना मेरे को भी है, और बाकी जितने लोग भी बैठे होंगे दूसरी पार्टी के लोग, उनका भी है। पर सोमनाथ भारती जी जब यहां पे 10 साल विधायक रहते हैं, 9 मंजिल बन जाता है, और पार्षद भी इन्हीं का पार्टी का है, और कहते हैं हमको मालूम नहीं। वहां पर कल मैं गया तो लोग बता रहे हैं कि सोमनाथ भारती जी का ये होटल वालों के साथ कमीशन सेट था बनवाते समय। नहीं ठीक, फिर आज यहाँ पे कह रहे हैं उसका जवाब तो आपको सोमनाथ भारती जी देंगे। इस तरीके की बात, सोमनाथ इस तरीके की बात। लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करें? आपको अगर मुझसे ही पूछना है सोल्यूशन तो दीजिए इस्तीफा, दीजिए इस्तीफा, खत्म करिए सरकार को, क्योंकि ऐसी सरकार आम लोगों को नहीं चाहिए जो 21 मौतों पर राजनीति करने लगे। सोमनाथ भारती जी बोले। सुनिए मिस्टर अवस्थी, आपने जो इल्जाम लगाया है, आपको मैं कोर्ट ले जाऊंगा, आपको कई जनरेशन लग जाएगी भुगतने में। ले जाइए। सुनो, तुम्हारे दलाल घूमते आपका काम ही यही है, वो तुम्हारे दलाल काम ही यही है, आपका काम ही यही है कि आपको जवाब नहीं देना है। आपका काम ही यही है सोमनाथ भारती कि आपको जवाब नहीं देना है, खाली किसी न किसी को नोटिस देना है। इस नोटिस देने से काम नहीं चलेगा। अवस्थी दलाल तुम नहीं चलेगा। सोमनाथ भारती जी आपको जवाब खींच करके हाथ में दे दूंगा, जवाब देके सोमनाथ भारती जी प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। सोमनाथ भारती जी पहले दोनों की आवाज डाउन करें। सोमनाथ भारती जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, असभ्य भाषा का इस्तेमाल ना करें, या अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ना करें। गुस्सा है, रोष है, हो सकता है आप पर इल्जाम लगा तो आपको गुस्सा आया। सोचिए वो लोग जो मालवीय नगर के हौजरानी में रहते हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। सोचिए जरा जो मौत के साए में रहते हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा।